नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ एक पक्का आयुर्वेदिक इलाज ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा क्या होता है? आयुर्वेद में इसे तमक श्वास कहते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारी सांस लेने की जो नलियाँ होती हैं, जिसको हम एयरवेज बोलते हैं, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, वो बिल्कुल तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, उसमें स्वेलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से रोगी को सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वायु बाहर नहीं निकल पाती है। और जो म्यूकस होता है, जिसे हम बलगम कहते हैं, वो भी बाहर नहीं निकल पाती हैं उन तंग नलियों के कारण। वो अंदर ही अंदर बलगम जमा होती जाती है एंड अल्टीमेटली रोगी दो चीज़ों से बहुत परेशान रहता है। एक, सांस फूलती है, और दूसरा, उसका जो बलगम है उसको निकालने के लिए वो बार 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 कफ करता रहता है, जिसके कारण अल्टीमेटली उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। ब्रोंकियल अस्थमा के जो रोगी होते हैं वो रोटा कैप्स लेते हैं, इन्हेलर्स लेते हैं, पंप्स लेते हैं, एंड इस पर उनको सारी उम्र डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और एक दिन भी अगर ये पंप या इन्हेलर्स ना लें तो उनको सांस बहुत बुरी तरह से फूलने लगती है। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो रोगी की मेन परेशानी है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि मसल्स में स्पैज़म आ जाता है, सांस की नलियों में स्वेलिंग आ जाती है और सांस की नलियाँ नैरो हो जाती हैं। तो उस नैरोनेस को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम रोगी को दवाई देते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जिससे रोगी को 3 से 4 दिन में बहुत ही अच्छा आराम मिलने लगता है, तो मैं आपको एक मेडिसिन दिखाती हूँ। हम लोग जो है ये ब्रोंकोनिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी की ऐड नहीं दे रही, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए, ये जो होती है इसमें पुष्कर मूल है, अंत मूल है, और मुलेठी है, और अन्य ऐसी जो औषधियाँ जैसे हल्दी है, ये औषधियाँ एंटी इन्फ्लामेटरी होती है एंड ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है, जिससे हमारी जो सांस की नली है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। और फिर सेकंड नंबर पे, क्योंकि सांस की नलियों में स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को कम कैसे किया जाए? चेस्ट में पेन है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी आयुर्वेद में जो औषधियाँ या हर्ब्स हैं, इनको ये कौन सी होती हैं जो हम पेशेंट को देते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है? उसमें देखिए, सबसे पहले है हरिद्रा, और उसके बाद है शल्लकी एंड सौंठ। ये मैं 3 एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ करती हूँ जो सांस की नली है उसकी इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, उसमें स्वेलिंग को दूर करने के लिए। कहने को तो एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, लेकिन जिसमें मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं अपने पेशेंट्स में, मैं आपको आज वो बता रही हूँ, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं ब्रोंकियल एस्थमा के पक्के आयुर्वेदिक इलाज के लिए। तो ये जो है टैबलेट, इसमें मुझे शल्दकी भी मिलती है, सौंठ भी मिलती है, और हल्दी भी मिलती है, ठीक है। इस टैबलेट को जब मैं अपने मरीज़ को सुबह शाम देती हूँ, ठीक है, तो उसको बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हमने उसकी तंग नलियों को ठीक कर दिया, उसको सांस लेने में थोड़ी सी राहत मिली, और फिर उसके स्वेलिंग भी कम हुई एंटी इन्फ्लामेटरी औषधियाँ यूज़ करके। इसके बाद हम लोग उन पेशेंट की जो एस्थमा होने के कारण होते हैं, जैसे कि 2 कारण होते हैं, एलर्जी एंड पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। अब पोल्यूटेड इन्वायरमेंट का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें ये हो सकता है कि रोगी अपना वातावरण चेंज करे। लेकिन एलर्जी के कारण जो उसको खांसी, स्नीजिंग और बहुत ज़्यादा बलगम बनती है, और बलगम गाढ़ी बनती है, तो उसको उसकी विस्कोसिटी को मतलब कम करने के लिए, बलगम को पतला करके बाहर निकालने के लिए जो हमारे पास औषधियाँ होती हैं, और एंटी एलर्जिक्स जो हम यूज़ करते हैं, जो बलगम को, बलगम मतलब कि मल कफ को बाहर निकालने के लिए, मल कफ निसारक औषधियाँ जो होती हैं और एंटी एलर्जिक्स की तरह काम करती हैं, वो हैं हमारे पास कंठकारी अवले। ये बहुत अच्छा काम करता है और इसको हम अपने रोगी पर प्रयोग करते हैं। एंड इसके बाद, क्योंकि जो ब्रोंकियल एस्थमा का पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है,
उसके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मैं देती हूँ। वैसे तो कहने को कई सारी औषधियाँ हैं, लेकिन ये अश्वगंधा की जो टैबलेट है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसको सुबह शाम भी दे सकते हैं या एक टाइम भी दे सकते हैं। तो यही 3-4 औषधियों से आपका मरीज़ जो है उसको फर्स्ट 3 डेज़ में, अगर उसको वीजिंग है, लंग्स में सीटियाँ बज रही हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा कंजेशन है, फर्स्ट 3 डेज़ में उसको ठीक हो जाएगी वो कंजेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसको रिलीफ मिलेगा, फिर हम बाद में उसको सप्लीमेंट्स देते हैं उसको लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा के ऑल का ऑप्शन दबाइए, ताकि हमारी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।